नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अफीम युद्ध के बारे में देखेंगे। अफीम युद्ध क्या है, प्रथम अफीम युद्ध के क्या कारण थे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले अफीम युद्ध का भूमिका देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कि अफीम युद्ध क्या था। उसके बाद प्रथम अफीम युद्ध के कारण देखेंगे। अफीम युद्ध क्या है, तो 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने चीन को भारी मात्रा में अफीम का निर्यात किया। फिर से देखिए, 18वीं सदी के अंत में, जब 18वीं सदी का लगभग अंत होने लगा शताब्दी में, उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन ने उस समय तक चीन में बहुत अधिक अफीम का निर्यात किया, बहुत अधिक अफीम भेज दिया और अफीम के व्यापार करने लगा। इससे चीनी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अफीम का लत लग गई। अफीम क्या है, तो एक नशा का पदार्थ है। तो ब्रिटेन क्या किया कि बहुत अधिक मात्रा में अफीम भेजने लगा चीन। क्यों भेज रहा था, अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा था, अफीम बेच रहा था जाके चीन में। इससे चीन के लोग, चीन के समाज के लोग अफीम का सेवन करने लगे, नशा करने लगे अफीम का। तो देखिए, 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन ने चीन को भारी मात्रा में अफीम का निर्यात किया, अफीम भेजा अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इससे चीनी समाज के एक बड़े हिस्से को अफीम की लत लग गई और इससे क्या हुआ कि चीन के लोगों को अफीम का लत लग गया और वे इसका सेवन करने लगे। अफीम का सेवन करने से बहुत सारे चीनी लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। देखिए, किसी भी पदार्थ, जब कोई नशा का पदार्थ हो उसका सेवन कीजिएगा तो शरीर पर तो खराब प्रभाव पड़ेगा ही, सेहत पर। तो अफीम भी एक नशा का पदार्थ था और जब अफीम का व्यापार करने लगा, अफीम जाके बेचने लगा, इंग्लैंड के लोग जाके बेचने लगे चीन में, तो धीरे धीरे चीन के लोग अफीम का यूज करने लगे और इससे उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वे नशे के शिकार हो गए। कौन, तो चीन के लोग। अफीम की लत का शिकार लोग इसके लिए अपनी कीमती चीज़ें बेचने लगे। जैसे एक शराबी हर दिन शराब पीने के लिए घर का कोई भी सामान बेच देता है पीने के लिए, क्योंकि उसको आदत हो चुका है। इसी तरह चीन में क्या हुआ कि जितने लोग अफीम का सेवन करने लगे, अफीम के नशे में आ डूबे, अफीम को खरीदने के लिए अपनी कीमती से कीमती सामान को बेच देने लगे। धीरे धीरे अफीम चीन के लिए एक समस्या बन गया और क्या हुआ कि वहाँ के लोग बहुत अधिक मात्रा में अफीम का यूज करने लगे। चीनी सरकार किसी तरह इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती थी। चीन की जो सरकार थी उनको लगा किसी तरह समस्या से छुटकारा पाया जाए और चीनी समाज को फिर से अफीम मुक्त किया जाए। जो अफीम के नशे में जा रहे हैं इसको फिर से ख़त्म किया जाए। आगे देखिए, चीनी सरकार ने विचार किया कि यदि अफीम के व्यापार को रोक दिया जाए तो पुनः चीनी समाज को नशा मुक्त किया जा सकता है। मतलब फिर से यदि रोक देंगे कि इंग्लैंड को कि आप व्यापार यहाँ नहीं कीजिए, हम आपको व्यापार करने नहीं देंगे, अफीम को बेचने नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा कि ना चीन में अफीम आएगा और ना यहाँ के लोग नशा करेंगे और फिर से चीन क्या हो जाएगा, एक नशा मुक्त देश बन जाएगा। लेकिन ब्रिटेन इस व्यापार को रोकना नहीं चाहता था। लेकिन ब्रिटेन नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हम बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे उसको बहुत अधिक लाभ होता था, उसका इनकम बढ़ता था। अतः 19वीं सदी के मध्य में अफीम के व्यापार को लेकर इंग्लैंड और चीन के बीच दो युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, शॉर्ट में पूछे कि अफीम युद्ध क्या है, तो अफीम युद्ध शॉर्ट में कि इंग्लैंड और चीन के बीच अफीम के व्यापार को लेकर जो युद्ध हुआ उसे अफीम युद्ध कहते हैं। और पूरे इतिहास में दो युद्ध हुआ अफीम को लेकर, जिसको पहला में प्रथम अफीम युद्ध और दूसरे को द्वितीय अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध जो 1839 से 1842 ईस्वी तक चला और दूसरा 1856 से 1860 ईस्वी तक चला। प्रथम अफीम युद्ध कहीं कहीं 1840 से 42 भी देता है, तो आप एग्जाम में यदि 39 से 42 ना हो तो 40 से 42 भी सही कर सकती हैं। आगे देखिए कि शॉर्ट में तो क्या है, तो इंग्लैंड और चीन के बीच अफीम के व्यापार को लेकर, क्योंकि इंग्लैंड चाह रहा था कि हम अफीम जाके वहाँ बेचेंगे और चीन चाह रहा था हम बेचने नहीं देंगे, तो इसी बात के लेकर दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसी को अफीम युद्ध कहते हैं। तो इतिहास में दो अफीम युद्ध हुए, प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध। तो आज के प्रश्न में देखेंगे कि प्रथम अफीम युद्ध के क्या कारण थे और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे द्वितीय अफीम युद्ध के कारण। तो प्रथम अफीम युद्ध के कारण देखिए,
प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक चला। इसके कई निम्नलिखित कारण थे। प्रथम अफीम युद्ध का, जैसे अफीम युद्ध का एक कारण बोले, मेन कारण तो वही था कि अफीम व्यापार को रोकना। चीन चाह रहा था नहीं देंगे बेचने और इंग्लैंड चाह रहा था बेचेंगे, इसका मेन कारण। इसके अलावे भी कई छोटे छोटे कारण थे। तो क्या कारण था उसको लिखने बोल रहा है। तो प्रथम अफीम युद्ध लिखिएगा कि 1839 से 42 ईस्वी तक चला और इसके कई निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण देखिए, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति क्या है इसको देखिए। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा प्रथम अफीम युद्ध का प्रमुख कारण थी। अंग्रेज व्यापार के बहाने चीन पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। चीन के मंचू सरकार, जो चीन में सरकार थी मंचू सरकार, मंचू शासक, उनके इस नीति को रोकना चाहती थी। अतः इसी तनाव के कारण प्रथम अफीम युद्ध हो गया। कह रहा है कि पहला कारण है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मतलब अपने सीमा को बढ़ाना। अंग्रेज चाह रहा था किसी तरह चीन में, जैसे इंडिया में प्रवेश करके भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, उसी तरह अंग्रेज चाह रहा था, यानी ब्रिटिश लोग, कि चीन में जाएं, अफीम का व्यापार करें और धीरे धीरे चीन को अपने अंदर मिला लें। तो इसका साम्राज्यवादी नीति, अपना जो साम्राज्य बढ़ाने का जो नीति था उसी को कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। तो इसका महत्वाकांक्षा मतलब अधिक पाने की इच्छा। जब कोई चीज़ मिले, 10 रुपया मिले तो बोलें 20 मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, 20 मिला तो बोलेंगे 30 मिलता तो बहुत अच्छा रहता, 30 मिला तो बोलेंगे 40 मिलता तो बहुत अच्छा रहता, मतलब अधिक पाने की इच्छा। तो अंग्रेज का क्या था कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, जैसे इंडिया पे आए पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिए, इसी तरह चाह रहे थे कि चीन पर भी अपना कब्जा जमा लें। भारत भी आके क्या किए थे कि व्यापार से शुरुआत किए थे, छोटा सा पहले व्यापार करते थे, बेचने का शुरुआत करते करते और पूरे भारत पर कब्जा जमा लिए। इसी तरह अंग्रेज चाहे कि चीन में भी जाएंगे, अफीम का व्यापार करेंगे और धीरे धीरे पूरे चीन को अपने अंदर मिला लेंगे। लेकिन वहाँ की सरकार, जो मंचू शासक था, मंचू सरकार, उनको समझ में आ गया कि इसका क्या कारण है और क्यों करना चाह रहा है व्यापार। तो उसके इस नीति को सफल होने के लिए नहीं देना चाह रही थी मंचू सरकार, इसको रोकना चाह रही थी। और इसी के कारण लिए दोनों में तनाव हो गया इंग्लैंड और चीन के बीच और प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया। तो पहला कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा, क्योतो की प्रथा। ये क्योतो की प्रथा क्या है देखिए। क्योतो चीन में एक ऐसा प्रथा था, एक ऐसा नियम, जिसके तहत जो विदेशी व्यापारी चीन में व्यापार करना चाहते थे उन्हें चीनी राजा के सामने 9 बार झुककर प्रणाम करना होता था। मान लीजिए कोई एक व्यापारी जाएगा चीन में व्यापार करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, तो उसको चीन में राजा के सामने, जो चीन का शासक होगा उसके सामने जाके 9 बार झुक के प्रणाम करना होता था, तभी वह अपना व्यापार कर सकता है। इंग्लैंड ऐसा करना नहीं चाह रहा था, कोई भी अंग्रेज नहीं चाह रहा था कि हम लोग चीन के सामने झुकें, उसको प्रणाम करें और अपना सामान बेचें। तो इसी में तनाव उत्पन्न हो गया। इंग्लैंड बोल रहा था कि अपना क्योतो की प्रथा को समाप्त करो चीन को, जबकि चीन समाप्त नहीं कर रहा था। तो पहला कारण था अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, जो इसके अंदर चाह रहा था कि चीन को अपने अंदर मिला लेंगे। दूसरा कारण क्योतो की प्रथा। और तीसरा कारण था अफीम व्यापार में वृद्धि, कि धीरे धीरे अफीम का जो व्यापार था वो बढ़ता जा रहा था। देखिए 1800 ईस्वी में जो अफीम का व्यापार 4000 पेटी था, वही 1839 में बढ़कर 30,000 पेटी तक पहुंच गया। 1800 में जहां अफीम का व्यापार 4000 पेटी था, वहीं 1839 में 30,000 तक होने लगा, 30,000 पेटी पहुंच गया, इसका वहाँ बिकने लगा। चीनी लोगों पर इसका दुष्प्रभाव बढ़ने लगा। चीन के लोग क्या हुए, नशा में जाने लगे और अफीम का प्रयोग करने लगे। अतः चीन के मंचू शासक ने 1838 में अफीम व्यापार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। अब वहाँ के जो शासक थे मंचू सरकार, उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इस व्यापार को रोका जाए, नहीं तो इस पर काबू पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा। जैसे 1800 में 4000 बिक रहा है, अभी तो 30,000 पेटी बिकने लगा, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा और इसका दुष्प्रभाव चीनी जनता पर दिख रहा था। धीरे धीरे चीन के जनता नशा में गिरने लगे थे। तो पहला कारण इसका जो प्रथम अफीम युद्ध का, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण था क्योतो की प्रथा और तीसरा कारण था अफीम व्यापार में वृद्धि। आप चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए।
अगला चौथा कारण था तत्कालिक कारण। देखिए, किसी भी क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो तत्कालिक कारण, कि तुरंत क्या घटना घटा, तत्काल में क्या घटना घटा कि क्रांति हो गया। क्योंकि पीछे का तो था वो बहुत दिन से चल रहा था कि कभी होगा होगा, लेकिन तत्कालिक कारण सबसे बड़ा कारण है। तो तत्कालिक कारण में देखिए, चीन के मंचू शासक ने 1839 ईस्वी में चीनी कमिश्नर लिन तसे हुसू को कार्यवाही करने को कहा। यह कार्यवाही प्रथम अफीम युद्ध का तत्कालिक कारण बना। क्या हुआ कि चीन के जो मंचू शासक थे वो 1839 ईस्वी में क्या किया, जो चीनी कमिश्नर उनको बोले कि आप जाओ और कार्रवाई करो, इस पर अटैक करो, विरोध करो कि हम लोग व्यापार करने नहीं देंगे, अफीम का व्यापार बंद किया जाए। और इसी कार्यवाही को जब अंग्रेज लोग देखा तो गुस्सा में आ गया और युद्ध कर दिया। ठीक है, और यही 4 कारण मुख्य कारण था प्रथम अफीम युद्ध का। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ। परिणाम स्वरूप 1839 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया, कहीं कहीं 40 भी देता है। 1839 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में चीन हार जाता है और ब्रिटेन की जीत हो जाती है। इस युद्ध में क्या होता है कि चीन हार जाता है और ब्रिटेन की जीत हो जाती है। तत्पश्चात 1842 ईस्वी में दोनों देशों के बीच नानकिंग की संधि होती है। युद्ध हो गया 1839 में, जीता कौन, ब्रिटेन, कौन हारा, चीन। लेकिन फिर तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, 1842 में ही बोलता है कि हम लोग अपने में सलाह मशवरा करके और फिर से मित्र बन जाते हैं, कोई युद्ध नहीं होगा, जो हुआ सो हो गया, बीत गई सो बात गई। ठीक है, और दोनों के बीच संधि हो जाता है। ये नानकिंग में होता है, इसलिए इसका नाम हुआ नानकिंग की संधि। लेकिन संधि ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, जैसा कि आप लोग जान रही हैं कि दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ है। तो आज का क्लास यहीं रहेगा। आप और देखना चाहते हैं और अगला मेरे हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं आप दूसरा अफीम युद्ध का और किसी भी क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।